सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। ठीक है। और कहने की बात ये है कि ये आखिरी लेक्चर हो सकता है उस सीरीज का, क्योंकि हमने पढ़ लिया लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रेज किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, एंगल कैसे बनते हैं, एंगल कैसे मेजर होते हैं, खुद का प्रोट्रैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। हर एक चीज एंगल के बारे में हमने जान ली है। ठीक है ना। और अब थोड़ी एप्लीकेशन, ये चैप्टर थोड़ा एप्लीकेशन के ऊपर है। ठीक है ना। ये चाय पत्ती तो है, चाय पत्ती का काम क्या है? चाय बनाना ना मेन। चाय पत्ती बना के रख लो, क्या मतलब, चाय बनानी आनी चाहिए ना। तो वही काम यहाँ पे हमने एंगल वेंगल सीख लिए। यूज कहाँ पे आ रहे हैं एंगल, यूज कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलो, उसमें पहला टॉपिक जो हमने देखेंगे ना, एंगल फॉर्म बिटवीन बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है ना। दो सुई होती है, दो सुई होती है ना, दो सुई कहाँ पे, घड़ी में। ठीक है। तो उनके बीच में कंटिन्यू कुछ ना कुछ एंगल बनता है, कुछ ना कुछ एंगल बनता है कंटिन्यू। ठीक है ना। तो एंगल कितना बन रहा है वो पता करते हैं। अभी कितना एंगल बन रहा है वो, है ना। ये सबने देखा होगा अभी तक, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है। देखना, on तीन मिनट एंड आर हैंड, आर हैंड। अभी बात बताना मुझे, बात बताना बस गौर से अगले 3 मिनट गौर से देख लिए ना। 3 मिनट, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। ठीक है ना। हमारी ये घड़ी है, जैसे हमारी ये हमारी घड़ी है। ठीक है। ये हमारी घड़ी है। टाइम होता है इसके ऊपर 12 बज गई, 2 बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, 11 12 ऐसी होती है हमारी घड़ी, ऐसी होती है हमारी घड़ी। अब मानो 3 बज गई, मान। और हमारी घड़ी की सुई ना, समझना, चालू होती है यहाँ से, पूरा घूमते 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 यहाँ आती है, यहाँ आती है, पूरा घूमते घूमते वापस यहाँ आती है। तो हमको पता है, हमको पता है कंप्लीट कंप्लीट घूम रही है, कंप्लीट गोल घूम रही है। तो कुछ चीज कंप्लीट गोल घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? टोटल एंगल कितना कवर करती है, टोटल एंगल कितना होता है वो, टोटल एंगल कुछ ये होता है, टोटल एंगल वो 360 डिग्री होता है कुछ, होता है कुछ ऐसा। ठीक है। एक बात बताना, एक बात बताना, मुझे पता करना है कि 4 बज रही है ना, 4 बज रही है, कितना एंगल होगा। एक बार पता कर ले, एक घंटा, जब 1 घंटा हुआ तो आर एंड में कितना वो एंगल बनाया वो पता कर ले, एटलीस्ट एटलीस्ट वो पता कर ले। तुम देखेंगे टोटल कितना घूम रही, टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 360 है, टोटल एंगल 360 है। टोटल घंटे कितने कवर कर रही है, टोटल घंटे कितने कवर कर रही है बताना। 24 घंटे? नहीं नहीं यार, 12 तो घंटे हैं। पर सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो घड़ी भी तो 2 बार घूमती है उस टाइम। ठीक है ना। एक बार जब घड़ी पूरी घूमी, एंगल तो उसने कितना कवर किया, 360, और घंटे कितने कवर किए, 12। घंटे कितने कवर किए, 12। ठीक है। घंटे कितने कवर किए, 12। ठीक है। अभी बात समझना, अभी बात समझना। अगर अब मुझे पता करना है कि जब 1 बज रही थी, मान लो 1 बज रही, एक कुछ ऐसे बजेगी, ऐसे 1 बजेगी, एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, अगर एक बार पता चल जाए ना, एक बार देखना टोटल। अब समझना, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अब तुम्हारे पास 20 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, तुम हर बंदे को कितने रुपए दे पाओगे, 5 5 रुपए, 5 5। क्या किया, 100/20, 100/20, 100/20, 5 आया। ठीक। वैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास 200 रुपए और 5 लोग हैं, कितने रुपए दे पाओगे हर बंदे को, कितने रुपए दे पाओगे, 200 लोग हैं, 5 बंदे, क्या डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 40 रुपए दे पाएंगे सबको। तो वैसे ही टोटल एंगल कितना है, 360। टोटल आर कितने हैं, 12। हर आर को कितना एंगल मिला, हर घंटे को कितना एंगल मिला, कितना एंगल मिलेगा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये क्या, एंगल डिवाइड आर, ठीक है ना। क्या करें, टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। टोटल आर कितना बन रहा है, 12। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ आई, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, मैं मानता हूँ समझ नहीं आई।
घड़ी घड़ी पूरा घूम रही थी, घड़ी पूरा घूम रही थी, कितना बना रही थी, कितना बना रही थी, 360 डिग्री बना रही थी, 360 डिग्री। हमने कहा कि यार एक एक 12 से 1 के बीच में कितना होगा, तो हमने कहा एक का गैप है, एक के गैप पे क्या करेंगे, टोटल आर 12 है, ठीक है। 10 लोग हैं, 2 रुपए है, 10 लोग हैं, 50 रुपए मेरे पास, सबको रुपए देने, क्या करूंगा, 50 रुपए 10 कर दूंगा, सबको 5-5 रुपए दे दूंगा। वैसे टोटल एंगल हमारे पास कितना था, 360 डिग्री था, टोटल आर कितने थे, 12 आर थे, ठीक है ना। हर घंटे को कितने एंगल गए, 30 डिग्री, 360/12। इसका फायदा कैसे, इसका यूज कैसे लेंगे, अब मानो मैंने कह दिया कि ना, अब मैंने कह दिया कि 5 बज रही है सर, 5 बज रही है, ये 5 बज रही है, मानो घड़ी है, ये 12, ये 5, ये 5 होगा ना। मिनट की सुई ये रही और आर की सुई ये रही, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा। तो मैंने कहा यार 1 घंटे के बीच में, मतलब 12 से 1 के बीच में कितना बनाता है, 12 से 1 के बीच कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। फिर 12 से 2 के बीच में कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। 12 से 3 के बीच में कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। 12 से 4 के बीच में कितना बनाएगा, 120 बनाएगा, है ना। एक एक के बीच में 30-30 बनाता रहता है, ठीक है ना। तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना बनाएगा, अगर 5 का आ गया, 5 का आ गया तो 150 बनाएगा। पर ऐड थोड़ा ना करेंगे बार बार, ऐड थोड़ा ना करेंगे बार बार। जैसे हमको क्वेश्चन आ गया 3 घंटे, 3 घंटे, ठीक है ना, कितने घंटे, 3 बज रही है। जैसे कहिए 3 o'clock, 3 o'clock पे कितना एंगल बनाएगी, तो हम कह देंगे, क्या क्या कह देंगे, 3 into 30 डिग्री कितना बनाएगी, 90 डिग्री। जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आया वो ये बात पकड़ ले, बस ये बात पकड़ ले। जैसे मैंने कह दिया 4 o'clock, जैसे मैंने कह दिया 4 o'clock, कह दिया मैंने 4 o'clock, ठीक है ना। 4 o'clock पे कितना एंगल बनाएगी, 4 into 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। अब मैंने कह दिया 6 o'clock है, 6 o'clock पे कितना एंगल बनाएगी बीच में, 6 o'clock पे बीच में कितना एंगल बनाएगी, मैं कह दूंगा 680 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180। बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। नहीं समझ आई, वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। और मुझे लगता है समझ आ गई होगी। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन क्या रखा है, द हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड, मतलब 1 बज रही है, अभी तो पढ़ के आए, 1 बज रही है, कितना एंगल बनेगा, एक में कितना बनाती है, 30 डिग्री कितना बनाती है, एक में 30 डिग्री, अभी पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ के आए, एक में 30 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। और ये पूछा द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री, भाई अभी पढ़ के आए हैं, अभी टोटल एंगल कितना होता है, 360, टोटल आर 12, डिवाइड कर दो। व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड 4 o'clock एंड 6 o'clock। 2 o'clock है, 2 o'clock है, बताओ कितना एंगल बनाएगा, 2 o'clock पे 30 डिग्री इंटू 2 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। 4 o'clock पे, 4 o'clock पे 130 टू 4 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना। 6 o'clock पे, 6 o'clock पे बताओ, अभी अभी करके आए, अभी करके आए, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक, और ये अब तुम्हारा काम है। और जितने भी एंगल्स बचते हैं, जैसे 7 बज रही है, 8 बज रही है, 9 बज रही है, तो कितना एंगल बनाएगी ये पता, बस 30 से मल्टीप्लाई करना जितना बन रहा है ना। ये मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, ये कौन है, कौन है, ये गिर गया, ठीक है ना, गेट खुला, गिर गया, ठीक है ना। तो जो गेट खुलता है ना, तेरा गेट खुला, गेट खुला है ना, गेट खुला, तो एक एंगल बनता है गेट का, जिस कॉर्नर है, ये गेट है, गेट खुल रहा है, एंगल कुछ बीच में तो बन रहा है बीच। तो जैसे ये गेट खुला, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, पहले गेट बंद था तो कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। अभी ये कितना बन रहा होगा, 90 होता, तो यहाँ पे होता कुछ 90 ज्यादा ही होगा। तो यही पूछ रहा है, व्हाट विल द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन हमारा गेट का, वो हमारा वर्टेक्स होगा, ठीक है ना। और आर्म्स क्या होगी, आर्म्स से हमारा गेट होगी, यही है ना। हाँ, नाउ ये घूम रही, ये मस्त झूल रहा, झूला झूल रही है, ठीक है ना। तो इसमें आर्म्स का होंगे और एंगल्स का होंगे, आर्म्स का होंगे, एंगल्स का होंगे, ठीक है ना, आर्म्स का होंगे, एंगल्स का होंगे। तो देखना, ये आर्म बन रहा है, ये एंगल, ये वाला एंगल है, ये हमारा एंगल है। अभी और झूलेगी, है ना, और झूलेगी तो एंगल छोटा होता जाएगा, और पीछे जाएगी, पीछे जाएगी तो एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स यही, वर्टेक्स भी बहुत इजी है। तो चलो, ये तुम्हारी एक्टिविटी है, आराम से, जैसे बॉल गिर रही है, बॉल गिर रही है, ठीक है ना, इसमें आर्म्स कौन से, एंगल्स कौन से हैं, ठीक है ना, इजीली करना है आराम से ना। चलो सेम क्वेश्चन एकदम एकदम
छोटे क्वेश्चन एक्टिविटी वाले, ठीक है ना, आराम से करना। हाँ, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, रीड आउट 40 पेज नंबर 49 पेज नंबर। यार एक फिगर दे दिया है, एक हमको फिगर दे दिया है, एक हमको फिगर दे दिया है ना? और उसमें कहा है कि ना लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, ठीक है ना, ऑल द एंगल्स पॉसिबल। तो ऑल द एंगल्स पॉसिबल, डिड यू फाइंड देम ऑल? एक तो ये बन रहा, ठीक है, सबकी नेमिंग करना चालू कर दें, नेमिंग करना चालू कर दें, करते हैं। नेमिंग करते हैं, सबकी नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। एक एंगल ये है, मैं हल्का सा बनाऊंगा, तुमको नेम बताना है जल्दी फट से दिमाग में। ये वाला एंगल, ये एंगल इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एंगल पीएसी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एंगल एसीडी या एसीएल, कुछ भी बोल दो। क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एपीएल, एपीएल। इसका नाम एपीएल होगा, एपीएल होगा इसका नाम, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? एंगल बन रहा है सीएलपी, सीएलपी। चलो मैं इतने बता रहा हूँ, और तुमको ये बचे बचे जो इसके तुमको नाम लिखने हैं। और ये कह रहा है कि नाउ गैस द मेजर, गैस करो, गैस करो, सोच, मतलब एक तो प्रोटेक्टर से करते हैं, वो तो करना है ही, बात की बात है, लेकिन पहले गैस करो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेम तो लिख लिया हमने, गैस भी लिखो। जैसे हमारा एंगल पीएसी है, एंगल पीएसी, एंगल पीएसी, एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो एक बात समझना, गैस करना है इसे। अब गैस कैसे करे भाई बिना प्रोटेक्टर के? एक बात दिमाग लगाना, हमको ये पता चल सकता है कि 90 डिग्री बड़ा है छोटा है, पता चल सकता है क्या? ये वाली बात एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, तो बात है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री से तो मुझे लग रहा है बड़ा ही है, ठीक है। 90 डिग्री होता तो सीधा आ जाती, सीधा होता, बट ये बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज 90 डिग्री बड़ा होता है, तो मैं कह दूं यार ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा, 90 डिग्री है तो थोड़ा और जोड़ लो, 110 चला गया होगा 20 डिग्री। तो मैं गैस कर रहा हूँ कि पीएससी एंगल ना 110 डिग्री होगा, पीएससी एंगल 110 डिग्री होगा। अब इस वाले एंगल पे आते हैं, ये वाला एसीडी, एसीडी वाले एंगल पे, एसीडी वाले एंगल पे इसको गैस करो कितना होगा। 90 डिग्री से कम है या बड़ा, इतना बता दो। 90 डिग्री तो ऐसा होता कुछ सीधा रहता, तो 90 डिग्री छोटा है, तो थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम क्या देते हैं 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? क्या देते हैं 70 डिग्री होगा। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं, हम गैस करने का है। भगवान भी नहीं बता सकते बिना प्रोटेक्टर के, नहीं भगवान सब कुछ, ठीक है। तो एक बार ये कह देते हैं हम, ठीक है। एक एंगल हमने और लिखा है, एंगल एपीएल, एपीएल, एपीएल भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इधर आके 90 डिग्री छोटा लग रहा है। अब ज्यादा छोटा तो है नहीं, ज्यादा छोटा तो नहीं है ना, फिर भी हम कहते हैं 90 डिग्री कितना छोटा मान लेते हैं, 20 डिग्री छोटा, 20 तो एक मान लिया हमने। इसको ना, इसको एक काम करते हैं, तो 18 डिग्री छोटा मान लेते हैं 90 डिग्री से, तो हम कह देते हैं 72 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये 72 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब एंगल सीएलपी की बात आई, सीएलपी, सीएलपी, ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, ढंग से देखना मुझे, ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, लग तो है 90 डिग्री में सीधा होता है, ये तो 90 डिग्री बड़ा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो हम कह देते हैं 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। और भी बहुत सारे एंगल है, और भी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आपको इन सबको क्या गैस करना है, आप सबको इनको क्या करना है, गैस करना है, आराम से दिमाग लगाना है कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल होगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हाउ, हाँ उसके बाद हमको नापना है, उसके बाद मेजर करना है प्रोडक्टर से, और देखना है कि हमारा एक्चुअल कितना है, हमारा एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल, ठीक है, ये एंगल कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो बस खुद की एक लर्निंग है, एक एक्टिविटी है कि देख के पता कर सकता है एंगल कितना है, देख के पता कर सकता है एंगल कितना, बस दिमाग में लेना है यार 90 डिग्री बड़ा है छोटा है, और 90 डिग्री कितना छोटा है और कितना बड़ा है, ठीक है? इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यूज अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल, हाँ करो आराम से, बैठो, बैठ के आराम से करो, प्रोटेक्टर लो, बढ़िया एकदम बढ़िया प्रोटेक्टर लो और करो एंगल फाइंड करो, ठीक है। ये तो मैं सोचता हूँ तुम कर लोगे इजीली कर। ड्रॉ एन एंगल whose degree measure is the same as the angle given below, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि इसने बना दिया, अब तुम भी ऐसा बनाओ, हमको तुम बता दो या 50-60 डिग्री बनाना है, हम बना देंगे, हम नाप भी लेंगे कोई एंगल, बट तुमने कोई एंगल दे दिया और क्या कि वही तुम भी बना दो, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं बड़ा मुश्किल नहीं। अगर मैं ये पता कर लूँ प्रोटेक्टर से कि कितना डिग्री है, अगर मैं पता कर लूँ प्रोटेक्टर से कि ये कितना डिग्री है, जल्दी पता करो, जल्दी फास्ट 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 पता करो, 2 सेकंड रुका हूँ मैं, पता कर लिया कितना डिग्री है, कितना डिग्री है। मुझे लगता है ये आया होगा तुम्हारा 120 का राउंड आया होगा, कुछ डिग्री का राउंड आया होगा। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है
कि हमको भी एक लाइन बनानी है ना, एक लाइन बनानी है और अपना डी यहाँ रख के, प्रोटेक्टर यहाँ रख के 120 डिग्री के लिए लाइन खींच देनी और मेजर कर देना है। तो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ही मेजर्ड गिवन एंगल, ठीक है, ही मेजर्ड गिवन एंगल। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड क्या किया, ठीक है, उसके सेकंड हमने क्या किया, we we made same angle on other page। बस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप ऑफ एंगल एक्यूट पढ़ा हुआ है, 90 डिग्री छोटा, याद है, 0 90 डिग्री के बीच में। ऑब्ट्यूज पता है, 90 से 180 डिग्री बीच में आता है, ये तो पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, ये लाइन है, ये एक्यूट हो गया, ठीक है ना, ये राइट डिग्री हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है, और ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो नीचे तोड़ दिया ना, इसको नीचे और तोड़ दिया, ये जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल, इसको हम बोल देते हैं फ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्स एंगल, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्स एंगल को कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ से होता है, बिटवीन 180 डिग्री से 360 डिग्री, इसके बीच में कहीं मिलता है हमको, इसके बीच में कहीं मिलता है, ठीक है ना, बहुत ईजी है फ्लेक्स एंगल। कह रहा है एक्यूट एंगल बनाओ, सेम वही क्वेश्चन हम कुछ पहले पढ़ के आए थे कि ए को एक्यूट एंगल बनाओ, बना देंगे। एक्यूट एंगल होता क्या है, 90 डिग्री से कम होता है, तो पहले देखते हैं 90 डिग्री कैसे जाएगा। 90 डिग्री कुछ ऐसा जाएगा कि 90 डिग्री लग रहा है, इसे छोटा रखना है, तो मिला दो, ये जो एंगल बना ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक्यूट हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ऑब्ट्यूस एंगल देखना है हमको, ऑब्ट्यूस एंगल देखना है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो 90 डिग्री बना लेते हैं हल्का सा पहले, ये 90 डिग्री होगा तो इससे बड़ा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, इससे बड़ा हमारा, ठीक है ना। और वो चीज भी इसमें सेम चीज करना है, 90 डिग्री का कुछ ऐसा जाएगा 90 डिग्री, तो ऑब्ट्यूस एंगल ये वाला 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, बात समझ आई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि 180 डिग्री से छोटा और 360 से 180 डिग्री से बड़ा और 360, तो देखना हो गया, ये 180 हो गया, ये कंप्लीट 360 हो गया, इसके बीच में इस एंगल के बीच में रहने वाली कहीं कहानी, मैं अगर ये बना दूं, समझना, अगर मैं ये बना दूं, ये एंगल, ये वाला, ये हो गया, 180 डिग्री से बड़ा भी है और 360 छोटा भी है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। वही कहानी इसमें रखनी है, तो 180 कुछ सीधा जाएगा, ठीक है ना, बट मैं इसको तोड़ दूं 180 से बड़ा भी हो गया और 360 छोटा भी हो गया, तो इजीली रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना। यूज अ प्रोटेक्टर, हाँ करो करो, मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है या रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, देखो एंगल पीटीआर है ना, एंगल पीटीआर देखो, ये 90 छोटा लग रहा है क्या, प्रोटेक्टर छोड़ो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, बट क्या है, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। तो देखना पीटीआर है, तो ऐसे देखने में एक्यूट लग रहा है, 90 डिग्री छोटा लग रहा है, ठीक है ना, एंगल पीटीआर, एंगल पीटी क्यू देखो, पीटी क्यू देखो, ये भी 90 डिग्री एक्यूट ही लग रहा है, ठीक है। एंगल पीटीडब्ल्यू देखो, पीटीडब्ल्यू, ये हमारा ऑब्ट्यूस लग रहा है थोड़ा सा, ये हमारा ऑब्ट्यूस लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो पीटी, ओहो नहीं नहीं नहीं, ये किसी और एंगल पीटीडब्ल्यू की बात कर रहा है, हाँ ये देखना, ये एंगल पीटीडब्ल्यू, एक तो अंदर बन रहा है, एक तो अंदर बन रहा है, पीटीडब्ल्यू एक बाहर भी तो बन रहा है, एक बाहर भी तो बन रहा है, बाहर भी तो बन रहा है, और जैसे एंगल बाहर बने ना, मतलब ये 180 से बड़ा है और 360 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा एक्स एंगल, पीटीडब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एंगल, एंगल डब्ल्यू टी पी, ठीक है ना, डब्ल्यू टी पी को भी हम रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। ये एंगल यहाँ पे भी तो बन रहा है ना, इसको हम रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, पर मैं क्वेश्चन को उतना ज्यादा सही बोलूंगा नहीं,
अब अंदर का पूछा है बाहर का पूछा है हमको नहीं पता, नहीं पता। ठीक है ना, अगर अंदर का पूछा है तो ये ऑब्ट्यूस हो सकता है, ठीक है, एक्यूट हो सकता है। बट अगर बाहर का पूछ रहा है तो रिफ्लेक्स एंगल, है ना। हाँ, नाउ देखना, टी ई आर, टी ई आर, टी ई आर, टी आर, टी आर कितना है 80 डिग्री, है ना। और एस ई टी निकालना है हमको, एस ई टी निकालना है। बात देखना, एंगल टी ई आर, टी आर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, टी आर 80 डिग्री हो गया। और आर ई एस कितना दे रखा है हमको, एंगल आर ई एस, एंगल आर ई, एंगल आर ई एस, आर ई एस कितना दे रखा है हमको 90 डिग्री खुद बता रखा है इसने, है ना। फिर बात देखना व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एस ई टी, इसका पूछे, ये वाला एंगल हमसे पूछे, ये वाला। अब देखना ये पूरा 90 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, पूरा 90, ये 80, ये 90, ये 80, तो इतना बचा एक्स्ट्रा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 80 हो जाएगा, 90 माइनस 80 कितना होता है 10 डिग्री। बात समझ आ रही है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एंगल एस ई टी जो है, एंगल एस ई टी जो है, एंगल एस ई टी जो है, एंगल आर ई एस जो हमारा ये बड़ा एंगल एंगल है, एंगल आर ई एस में से छोटा वाला एंगल जो ई आर ई टी है, आर ई टी, आर ई टी या टी ई आर जो भी हटा दे तो ये बचा हुआ एंगल मिल जाए, वाला एंगल मिल जाए 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा 10 डिग्री। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ड्रॉ एन एंगल, करो ड्रॉ, आराम से बैठ के बढ़िया ड्रॉ करो, इसको मेजर भी करो, एस्टिमेट करो पहले, एस्टिमेट। अब देखो एस्टिमेट लगाते हैं थोड़ा सा, ये तो खुद करना है, करना तो ये भी खुद है, लेकिन एस्टिमेशन साथ में लगाते हैं, एस्टिमेशन साथ में लगाते हैं। ये देखो 90 छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, तो इसको कह सकता हूँ कि 30 राउंड होगा। ये भी बहुत छोटा लग रहा है, 25 कह सकता हूँ, ठीक है। ये 90 से थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ये 90 से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसको कह देता हूँ 100 डिग्री। एस्टिमेट कर रहे हैं, बस एस्टिमेट करना है। अब ये देखो ये 90 से कितना लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो स्ट्रेट एंगल के पास जाती बात लग रही है। ये 170 कह दूं, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा ऑब्ट्यूस लग रहा है, 90 थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो 1 कह दूं, चलो। और हाँ ये देखना, एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रोटेक्टर तो यूज करना है ही, प्रोटेक्टर तो बाद में यूज करना है, एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेट मतलब गैस लगाना, ठीक है ना। चलो अब ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कंप्लीट कितना होता है 360, लगभग लगभग ये कंप्लीट ही है, लगभग लगभग ये एंगल कंप्लीट ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल बीच में रह गया, मैं कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कम रह गया, तो मैं 360 में से कुछ हटा देता हूँ, 340 कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ 340 डिग्री होगा। अब मेजर करके देख लो आराम से, अब आराम से मेजर करके देख लो, ठीक है। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है बात। गेस किया है, एस्टिमेट किया है हमने, बस थोड़ा खुद का दिमाग लगा के, राइट एंगल इतना होता है ना, राइट एंगल इतना कम हो रहा है तो इतना होगा, ज्यादा हो रहा है तो इतना होगा, ठीक है। चलो मैं एक एनी फिगर, हाँ ये भी खुद थोड़ा सा कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, आपकी हेल्प, ठीक है। अच्छा सर करना होता तो मैं खुद ही पढ़ लेता, ये लेक्चर लेने क्यों आता, चैप्टर थोड़ा सा है, खुद ही करना पड़ेगा। और तो लगता है तुम फिफ्थ में पढ़ के आए हुए, तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी आ गई इस बार तो बुक है, मजा आ गया इस बार की बुक देख। तो देखो एक ऐसा फिगर बनाओ जी, 3 एक्यूट एंगल है, 1 राइट एंगल है एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल है, 3 एक्यूट 2 1 राइट 2 ऑब्ट्यूस, ठीक है ना। तो पहली बात तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल लेस देन 90, 90। ऑब्ट्यूस किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस बिटवीन 90 एंड 180, ठीक है। और और राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, राइट एंगल तो होता है 90 डिग्री, तो होता है हमारा 90 डिग्री होता है। अब हमको कह रखा है, अब हमको कह रखा है, क्या कह रखा है, क्या रखा है कि एक ऐसा फिगर बनाओ जिसमें 3 एक्यूट एंगल आए, एक राइट एंगल आए और 2 ऑब्ट्यूस एंगल आए, क्या जैसे मैंने कोई फिगर बना दिया, मैंने कोई फिगर बना दिया, बता सकते हो ये दोनों तो एक्यूट हैं, ये दोनों ऑब्ट्यूस हैं, ये दोनों एक्यूट हैं, ये दोनों ऑब्ट्यूस है, ठीक है। 2 एक्यूट 2 ऑब्ट्यूस, पर इसमें क्या कह रखा है 3 एक्यूट एंगल है। सोचो कैसे, सोचो कैसे करोगे, छोड़ दो तुम पे, छोड़ दो तुम पे, करोगे खुद ट्राई, करोगे खुद ट्राई, ठीक है। ट्राई करके देना, फिगर बनाना कोई है ना, ऐसे 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 ट्राई करना है, मैं हल्का बता देता हूँ ना।
एक राइट एंगल बना लिया, एक राइट एंगल यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूट एंगल करना है ना, इसको थोड़ा एक्यूट कर, एक्यूट बन गया, बट हमको तो एक और एक्यूट बनाना है। मैं इसको थोड़ा एक और कर देता हूँ, थोड़ा और एक्यूट कर दिया, ठीक है ना। और क्या कहा है, दो ऑब्ट्यूज भी बनाने हैं, दो ऑब्ट्यूज भी बनाने हैं, तो दिमाग लगाओ ना यार। तीन एक्यूट एंगल, एक बनाए, दो बनाए, तो चलो थोड़ा सा 90 बन रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और ऐसा कर दूं तो एक और एक्यूट बन गया, एक और एक्यूट एंगल बन गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, ये ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए मेरे को, एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ आ गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ आ गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ आ गया, ठीक है। तो खुद का ऐसे ही दिमाग लगाना है, कोई कोई फिगर खुद बनाना है, कोई फिगर खुद बनाना है जिसमें तीन एक्यूट एंगल आए, फिर दिमाग खराब हो जाएगा एकदम, करते हैं लेकिन कर लेना है, आराम से हो जाएगा। Draw the letter M such that the angles on the side are 40 degree and हाँ ठीक है, M लेटर है, M लेटर है, लेटर M मतलब कि वो monkey। So the angle on the side are 40 degree, the angle in the middle मतलब ये एंगल हमारे कितने होने चाहिए, 40 डिग्री, और कितने डिग्री, 40 डिग्री, और ये एंगल कितने होने चाहिए, 60 डिग्री, एंगल कितने होने चाहिए, 60 डिग्री, कितने, 60 डिग्री, ठीक है। चलो तो ये खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना है, यहाँ तो मैं क्या बनाऊँ, है ना, तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा। वैसा ही ड्रॉ द लेटर y such that the three angles formed are 150 160 150। अब यहाँ पे कौन से तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे कौन से तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, y है, ये y है, ये y है, एक एंगल ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जैसे हमने ये बनाया ना, ये बनाया, तो यहाँ पे एंगल क्या रखना है हमको, डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल हमको, ठीक, ये एंगल हमको, ठीक है, इजीली बन जाएगा ये। कैसे बनाएंगे इसको देखना, पहले ये किया, पहले ये किया, हम ये करेंगे 150, यहाँ पे बनाएंगे 150 डिग्री, तो क्या बनाएंगे हम 150 डिग्री एंगल, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको मान के यहाँ पे हम बनाएंगे 60 डिग्री एंगल, और एक जादू वाली बात बताऊं, तो ये बनाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप 150 डिग्री आ जाएगा। क्यों ये अपने आप 150 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री बनाता है। हमने ये 150 बना दिया, 60 बना दिया, कितना हो गया 210, 210 150, कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया 360, ठीक है, टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। चलो हाँ, अशोक चक्र की बात आती है ना, जय हिंद, है ना, हमेशा, ठीक है ना। अशोक चक्र की बात आती है, कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल के बीच, मतलब बिटवीन टू स्पोक्स के बीच में नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाउंड बिटवीन। टोटल कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स, ठीक है ना। एक बात समझना, में सर्कल है, सर्कल के बीच में तीन स्पोक्स बना दूं, एक ये बना दिया, ये बना दिया, कितना, एक दो तीन, तीन स्पोक्स तो तीन एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बना एक, अब मैं कह रहा इक्वल इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा 360 डिवाइडेड बाय 120, 100 रुपए है, 5 लोग हैं तो 20-20 रुपए मिलेंगे ना, 100 लोग, 100 रुपए हैं, 5 लोग हैं तो 20-20 रुपए मिलेंगे। वैसे ही टोटल 360 डिग्री है, तीन एंगल इक्वल इक्वल बन रहे हैं, तो 120 डिग्री आएगा, कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो वैसे ही अभी यहाँ पे कितने हैं, 24 स्पोक्स हैं, कितने कितने स्पोक्स हैं 24। तो हम क्या करेंगे, ईच एंगल, कैसे निकालते हैं हम, शुरुआत में पढ़ा था हमने, ईच एंगल टोटल एंगल अपॉन टोटल स्पोक्स, ठीक है ना, टोटल स्पोक्स, टोटल एंगल 360 डिग्री अपॉन 24, करो करो, क्या आएगा 15 आएगा, तो 15 डिग्री क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर इसका 15 डिग्री। स्पोक्स के बीच में कितना एंगल आ जाएगा 15 डिग्री, कितना एंगल आ जाएगा 15 डिग्री, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये मैं सोच रहा था कि तुमको एज एन एक्टिविटी दूं, बट नहीं, ये करेंगे हम क्लास के अंदर। मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, एक एंगल अपनी कहानी सुना रहा है, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, इसका डबल किया फिर भी मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, ट्रिपल किया फिर भी मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, इसका क्वाड्रपल किया मतलब 4 टाइम कर दिया, 4 टाइम कर दिया तो भी मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, येट अगेन, ठीक
है ना। बट इफ यू मल्टीप्लाई, अगर मैंने जैसे तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है ना, कि मैं एक तो बताओ कि यार मतलब समझ आ रही बात, किसी को तुम पर ट्राई किया तो भी, लेकिन 5 से करते ऑब्ट्यूज हो गया, 5 से करते ऑब्ट्यूज हो गया, तो चलो खुद का दिमाग लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। देखो ऐसा है 0, 90 और 180, यहाँ तक एक्यूट है, यहाँ तक ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी उठा लेता हूँ, 100 डिग्री उठा लेता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। इसको 5 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि 5 टाइम करते ही, क्योंकि 5 टाइम करते हुए कितना हो गया था, 5 टाइम करते ही क्या हो गया था वो 90 डिग्री, 5 टाइम करते ही क्या हो गया था ऑब्ट्यूज एंगल, बड़ा एंगल, ठीक है ना, बड़ा एंगल, ठीक है ना। एक बार बात करते हैं, हम कोई भी एंगल उठा लेते हैं ना, 90 के बाद 100 एंगल उठा लेते हैं जो 5 से डिवाइड हो रहा है, एक बार बस 5 से डिवाइड, तो मैं देखूंगा 8 को 5 से डिवाइड किया, क्या 20 डिग्री आया। अब मैं 20 डिग्री खेल के देखता हूँ, थोड़ा सा 20 डिग्री खेल के देखता हूँ, अभी समझ आ जाएगा मैंने 100 क्यों लिया। 20 है, 20 डिग्री एक्यूट एंगल है, मैं इसका डबल किया, डबल क्या आ जाएगा, डबल क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इसने कहा था डबल करने पे बात आएगी, फिर मैंने कहा कि यार 60 इसका ट्रिपल करते हैं क्या, तो भी एक्यूट एंगल ही बन रहा है, तो भी एक्यूट एंगल बन रहा है ट्रिपल करने पे। फिर मैंने इसका 4 टाइम किया, 20 का 4 टाइम 30 डिग्री, अभी भी एक्यूट एंगल आ रहा है, अभी भी एक्यूट एंगल आ रहा है, अभी भी एक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा 5 टाइम करो, 5 टाइम करते क्या आ गया 100 डिग्री, और 100 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, इसका मतलब जो एक्यूट एंगल अपनी कहानी सुना रहा था वो कहीं 20 डिग्री ही तो नहीं था, केवल 20 डिग्री ऐसा हो सकता है, नहीं और भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो तुमको और वो एंगल्स ढूंढने हैं, कौन कौन से वो एंगल्स होंगे जिसको मैंने 3 टाइम 4 टाइम तब तक एक्यूट रहे, जैसे ही 5 टाइम करे ऑब्ट्यूज हो जाए, जैसे ही 5 टाइम करे ऑब्ट्यूज हो जाए, ठीक है ना। ये तुमको सोचना है, एक मैंने बता दिया 20 डिग्री का, ठीक है ना, वैसे अब तुमको और देखना है। चलो इसके साथ ये लेक्चर होता है खत्म, ठीक है ना। एक चीज हमने की, तो एंगल मेजर कर लेंगे, एस्टिमेट भी कर लेंगे, गैस भी कर लेंगे, लाइन किसे कहते हैं ये बता देंगे, रेस किसे कहते हैं ये भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे अब, है ना। चैप्टर मुझे लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए, खुद का प्रोटेक्टर तक बना लेंगे हम, है ना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ।